हेलो स्टूडेंट्स, कल आपको केमिस्ट्री के सिलेबस के बारे में बता दिया गया था। आज हम सबसे पहले यूनिट 1 का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे, जिस चैप्टर का नाम है ठोस अवस्था यानी कि सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट वाले चैप्टर में आपके मेनली ये टॉपिक्स दे रखे हैं। पहला टॉपिक हम पढ़ाएंगे ठोस अवस्था के सामान्य अभिलक्षण। दूसरा है आपका क्रिस्टलीय ठोसों का सामान्य वर्गीकरण। अगला पढ़ाएंगे क्रिस्टल लैटिस एंड यूनिट सेल। उसके बाद पढ़ाया जाएगा क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर और उसकी एफिशिएंसी। फिर पढ़ाई जाएंगी टाइप्स ऑफ वॉइड्स यानी कि कितने प्रकार की रिक्तिकाएं होती हैं किसी भी सॉलिड में। फिर देन उसके बाद में पढ़ाए जाएंगे इम्परफेक्शन इन सॉलिड्स। फिर उसके बाद इसकी इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पढ़ाई जाएंगी। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक नंबर 1, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड स्टेट, यानी कि किसी भी सॉलिड स्टेट के सामान्य कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं। उससे पहले जानने के लिए हम जानते हैं कि किसी भी पदार्थ की 3 अवस्थाएं मिलती हैं, ठोस, द्रव तथा गैस। और इस चैप्टर के अंदर हम ठोस के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम ठोस के बारे में स्टडी करेंगे कि हम जानते हैं कि ठोस का द्रव्यमान, आयतन तथा आकार निश्चित होता है और उनके बीच में लगने वाला जो अंतराण्विक बल होता है वो बहुत अधिक होता है और उनके बीच की दूरी जो होती है अंतराण्विक यानी कि इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस जो होती है वो भी बहुत कम होती है और अवयवी कणों की स्थिति भी एक निश्चित होती है। मेनली जो सॉलिड होते हैं, हम 2 तरीके के सॉलिड का स्टडी हम करते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमॉर्फस सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं वो ट्रू सॉलिड्स कहलाते हैं, जबकि अमॉर्फस सॉलिड जो होते हैं फाल्स सॉलिड कहलाते हैं या सुपर कूल्ड सॉलिड भी कहलाते हैं। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं उनकी निश्चित ज्योमेट्रिकल शेप मिलती है, जबकि अमॉर्फस सॉलिड में ऐसा नहीं होता है। क्रिस्टलाइन सॉलिड में लॉन्ग रेंज ऑर्डर मिलता है। लॉन्ग रेंज ऑर्डर का मीन क्या है कि इसमें अगर सॉलिड ABC टाइप का है अरेंजमेंट तो उसकी एक हमें लंबी कतार मिलेगी ABC टाइप की, जबकि अमॉर्फस में इस तरीके का नहीं मिलता, यानी कि उसमें शॉर्ट टाइप का रेंज ऑर्डर मिलता है। किसी भी क्रिस्टलाइन का शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है, यानी कि एक पर्टिकुलर ही टेम्परेचर पर वो मेल्ट होगा, जबकि अमॉर्फस में एक रेंज ऑफ टेम्परेचर पे वो मेल्ट होता है। क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं वो एनाइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। एनाइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी क्या होती है कि किसी भी सॉलिड में अगर हम एक डायरेक्शन में जाते हैं तो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी कुछ और होती है, अगर उसी के दूसरे डायरेक्शन में जाने पर हमें फिजिकल प्रॉपर्टी कुछ और मिलती है। जबकि अमॉर्फस सॉलिड जो होते हैं वो आइसोट्रोपिक इन नेचर होते हैं, यानी कि सभी डायरेक्शन पर जाने पर हमें फिजिकल प्रॉपर्टी सेम ही मिलती है। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड का जो फॉर्मेशन होती है वो रिपीटेशन ऑफ स्ट्रक्चर यूनिट के थ्रू होता है, जबकि हम अमॉर्फस में इस तरीके की रिपीटेशन नहीं मिलती है। इसके बाद हमारा इसी के अंदर दूसरा टॉपिक हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, कि मेनली जो होता है नेचर ऑफ बॉन्ड, यानी किस तरीके का बॉन्ड उस सॉलिड में प्रेजेंट है, उस नेचर के आधार पर भी हमने क्रिस्टलाइन सॉलिड को डिवाइड किया हुआ है। क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं मेनली बॉन्ड के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं, मॉलिक्यूलर सॉलिड, आयनिक सॉलिड, मेटालिक सॉलिड और कोवेलेंट सॉलिड। मॉलिक्यूलर सॉलिड भी फर्दर कई टाइप के होते हैं, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड और हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड में इससे पहले जानने के लिए पहले हम ये जान लेते हैं कि मॉलिक्यूलर जो सॉलिड होते हैं उनमें अणु जो होते हैं वो अवयवी कण होते हैं। आयनिक में आयंस होते हैं। मेटालिक में जो होते हैं वो मेटल के होते हैं, कोवेलेंट में कोवेलेंट बॉन्ड मिलता है, यानी कि आयनिक बॉन्ड के थ्रू जुड़े होते हैं। मेटालिक में मेटालिक बॉन्ड यानी कि इलेक्ट्रॉन गिविंग द इलेक्ट्रॉन थ्रू वन एटम टू अनदर एटम, तो मेटालिक बॉन्ड बन जाएगा। और कोवेलेंट में हमारे साझेदारी यानी कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से हमारा कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। मॉलिक्यूलर बॉन्ड में पोलर में का एग्जांपल है HCl, यानी कि एक मॉलिक्यूलर दूसरे मॉलिक्यूलर को पार्सली ट्रांसफर करेगा इलेक्ट्रॉन, जिस पर एक पर पार्सली पॉजिटिव और एक पर पार्सली नेगेटिव चार्ज आएगा, जिसकी वजह से पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड बनेंगे। नॉन पोलर में आपके सेम एटम वाले यानी कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सेम होती है, जैसे H2 Cl2 आदि के सॉलिड बनेंगे। हाइड्रोजन बॉन्डेड ऐसे सॉलिड जैसे अगर वाटर अगर सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट होता है तो उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड मिलेगा। आयनिक सॉलिड का एग्जाम्पल है NaCl, Na पॉजिटिव Cl पॉजिटिव मिलकर आयनिक सॉलिड बनाएंगे। मेटालिक सॉलिड में कोई भी प्रकार की मेटल से बना जो सॉलिड होगा वो मेटालिक सॉलिड होगा। कोवेलेंट सॉलिड का एग्जांपल है जैसे कि डायमंड है, ग्रेफाइट इत्यादि।
तो आज के लिए इतना ही बच्चों, फिर आगे के टॉपिक हम कल पढ़ाते हैं।